आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उन गांवों के बारे में जो एक एक करके वीरान होते जा रहे हैं, जिन्हें अब गोस्ट विलेज या भूतिया गांव कहा जाने लगा है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है जो पहाड़ों में फैलता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लोगों को अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने पर कौन सी नई वजह मजबूर कर रही है। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। ये शब्द हरप्रसाद नौटियाल के हैं, बस्तांग गांव से निकलने वाले आखिरी परिवार के मुखिया। मतलब जब उन्होंने अपने घर पर ताला लगाया तो पूरा गांव खाली हो गया। उनके इस एक वाक्य में ही पूरी कहानी का दर्द और लाचारी साफ झलकती है। तो कहानी शुरू होती है बस्तांग गांव से, लेकिन ये सिर्फ एक गांव की दास्तान नहीं है। ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये इसी साल की हकीकत है, 15 जनवरी 2026। ये वो तारीख है जब बस्तांग गांव का नाम हमेशा के लिए वीरान गांव की लिस्ट में जुड़ गया। जब उस आखिरी परिवार ने भी अपना घर छोड़ दिया तो मानो उस गांव की रूह ही निकल गई। जैसा मैंने कहा, बस्तांग अकेला नहीं है। अब इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि ये जो समस्या है ये पूरे राज्य में किस हद तक फैल चुकी है। तो ये घोस्ट विलेज या भूतिया गांव आखिर होते क्या हैं? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी खूब चहल पहल थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी, त्योहार मनाए जाते थे, और आज वहां सिर्फ खामोशी है। घर तो हैं पर उनमें रहने वाला कोई नहीं, खेत हैं पर वो बंजर पड़े हैं। और हाँ, ये कोई एक दो गांव की बात नहीं चल रही है। ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग का ये आंकड़ा देखिए, 1792 से भी ज्यादा गांव। इतने गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। बस्तांग तो इस लंबी लिस्ट में बस एक नया नाम है। लेकिन सवाल ये है कि लोग गांव छोड़ क्यों रहे हैं? देखिए, वजहें आप बदल रही हैं। पहले लोग बेहतर नौकरी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों की तरफ जाते थे। पर अब एक नया और खौफनाक कारण लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, और वो है जंगली जानवरों का बढ़ता हुआ आतंक। और यही वो डर है जो अब गांवों को खाली करवा रहा है। इन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये इंसान और जानवर के बीच का संघर्ष कोई खबर नहीं, बल्कि रोज की एक खौफनाक सच्चाई बन गया है। ये आवाज है भरतपुर गांव की सरोजनी देवी की। तेंदुए के हमले में वो बाल बाल बचीं। सोचिए उनकी बेबसी को, जब वो कहती हैं सरकार सबूत मांगती है, उस वक्त फोटो कौन खींचता? उनकी इस बात में कितना दर्द और कितना गुस्सा छिपा होगा। और ये खौफ सिर्फ एक गांव का नहीं है। पास में ही एक और गांव है, सिरकोट। वहां एक बच्ची को उसके जन्मदिन वाले दिन ही एक तेंदुआ उठा ले गया। एक पल में एक परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गईं। ये आतंक सिर्फ कुछ जगहों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम सिर्फ पौड़ी जिले की ही बात करें तो दिवाड़ी, घड़ियाल, बगड़ी धार, पोखड़ा, ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। हर जगह से हमलों और मौतों की खबरें आ रही हैं। ये एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन गया है। अब ऐसे में गांव वाले मदद के लिए कहाँ जाएं? जाहिर है प्रशासन के पास। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहां उनकी सुनवाई होती है? बस्तांग के गांव वाले के इन शब्दों में गुस्सा और निराशा दोनों साफ हैं। वो बताते हैं कि हमले की खबर देने के बाद भी कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मतलब जब लोगों को सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सिस्टम ने ही मुंह फेर लिया। तो गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किए, अपनी सुरक्षा के लिए जो पूर्व सैनिक हैं गांव में, उनके लिए हथियार का लाइसेंस मांगा। और जवाब में क्या मिला? एक जूनियर फॉरेस्ट अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया और लाइसेंस देने से साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि असल समस्या की जड़ तक कोई जाना ही नहीं चाहता। ये तो हुई लोगों की आप बीती। आप जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। ये इस पलायन की पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देंगे। ये पलायन निवारण आयोग के ऑफिशियल आंकड़े हैं। 2008 से 2018 के बीच इन 10 सालों में लगभग 3.25 लाख लोगों ने अस्थायी तौर पर और 18,000 लोगों ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। और फिर देखिए, अगले सिर्फ 4 सालों में यानी 2018 से 22 के बीच परमानेंटली गांव छोड़ने वालों का आंकड़ा बढ़कर 28,000 से भी ज्यादा हो गया। मतलब पलायन रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब खुद आयोग भी इस बात को मान रहा है। पहले पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार की कमी को माना जाता था, पर अब रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जानवरों के साथ ये संघर्ष पलायन को तेजी से बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। लेकिन
क्या इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? क्या कुछ लोग वापस अपने गांवों की ओर लौट भी रहे हैं, जिसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है? क्या उसमें वाकई कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? आयोग की जो सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगस्त 2025 तक करीब 6,282 लोग अपने गांव में वापस लौटे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। एक तरफ लगभग 2,000 गांव हैं जो पूरी तरह वीरान हो चुके हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 6,000 लोगों की वापसी। क्या मुट्ठी भर लोग हजारों उजड़ चुके गांवों को फिर से जिंदा कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चाहे भरतपुर की सरोजनी देवी हो या बस्तांग के हरप्रसाद नौटियाल, ये पलायन की वो हकीकत है जिससे आंकड़े भी बयां कर रहे हैं और जमीन भी चीख चीख कर कह रही है। ये सिर्फ गांव खाली नहीं हो रहे, बल्कि पहाड़ की एक पूरी संस्कृति, वहां जीने का एक पूरा तरीका धीरे धीरे खत्म हो रहा है।